सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आज साहित्य सागर के अंतर्गत पद्य भाग में नई कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वह जन्मभूमि मेरी। इसके रचयिता श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत कविता में सोहनलाल जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख किया है। साथ ही देश की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जो भारत भूमि की विशेषताएं हैं, उनका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस कविता को सुनें और एक एक पंक्ति के अनुसार उसका जो अर्थ है उसको ग्रहण करें। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, भारतवर्ष की प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख करते हुए सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी, वह किसके लिए कहा गया है? भारत देश के लिए कहा गया है कि वह जन्मभूमि मेरी, अर्थात भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी क्या है? जन्मभूमि है। और वह मातृभूमि मेरी, मातृभूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए यह हमारी मातृभूमि है। आगे कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा खड़ा हिमालय, ठीक है, भारत के उत्तर भाग में स्थित जो हिमालय है उसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश चूमता है, मानो वह आकाश को छू रहा हो। ठीक है, और नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। और नीचे यानी दक्षिण भाग में, दक्षिण में स्थित जो हिंद महासागर है, ठीक है, सिंधु यानी समुद्र, दक्षिण भारत भाग में स्थित जो हिंद महासागर है उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो नित सिंधु झूमता हो। वह भारत के पैरों के नीचे, ठीक है, जो भारत माता है उसके पैरों को निरंतर क्या करता रहता है? पखारता रहता है, या उसके पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है, ऐसी कवि ने कल्पना की है। आगे कहते हैं गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। ठीक है, त्रिवेणी, त्रिवेणी जो स्थान है बेटा, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में है, जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती इन तीन पवित्र नदियों का संगम स्थल है, इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। हालांकि जो सरस्वती नदी है उसका लुप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी इस स्थान को त्रिवेणी के रूप में ही जाना जाता है। यह स्थान त्रिवेणी के रूप में ही विख्यात है। ठीक है, तो कहते हैं कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, कि इस पुण्य भूमि पर हमारे देश में जो है गंगा यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं और नदियाँ लहर रही हैं, और जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। ठीक है, जिनकी जो सुंदरता है, जो अनोखी छटा है, वह कदम कदम पर क्या हो रही है? बिखर रही है। इन नदियों का जो सौंदर्य है वह देखने योग्य है, इसीलिए कहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि भारत भूमि की इन्हीं विशेषताओं के कारण इस देश को पुण्य भूमि कहा जाता है, और साथ ही कहते हैं कि वह स्वर्ण भूमि मेरी। ठीक है, स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भारत भूमि है इसकी मिट्टी जो है अत्यंत उर्वरक है, उपजाऊ है, यहाँ पर खूब फसलें होती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ की जो धरती है वो क्या करती है? सोना उगलती है, इसीलिए इस देश को स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। ठीक है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ठीक है, भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है, और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए यह हमारी मातृभूमि भी है। तो बच्चों, इस तरह यह इसकी संपूर्ण व्याख्या है इस भाग की, जिसमें कहा गया है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत जो है स्थित है, जिसकी ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं आकाश को स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं। भारत के उत्तर में जो ये हिमालय पर्वत है, जो हमारे देश का क्या है? एक सतर्क प्रहरी है, जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा सिर उठाए खड़ा रहता है। इसी तरह कहते हैं कि जबकि जो दक्षिण भाग में स्थित जो हिंद महासागर है उसके संबंध में कवि ने यह कल्पना की है कि मानो सागर की जलधारा भारत माता के पैरों के नीचे निरंतर झूमती रहती है,
इसी तरह जो गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां हैं इस देश में बहती हैं, उनका सौंदर्य देखने योग्य है। ठीक है, इसलिए इस देश को क्या कहा गया है? पुण्य भूमि कहा गया है। और चूंकि यहाँ पर जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसीलिए इस देश की जो धरती है उसे क्या कहा गया है? स्वर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अपार प्राकृतिक संपदा, खनिज इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। अगला है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। कवि कहते हैं कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, ठीक है, कि भारतवर्ष की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है? अनेक झरने झरते हैं, अनेक झरने निकलते हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। और जो यहाँ की झाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से चिड़ियों की जो है चहचहाहट सुनाई दे पड़ती है, जो कि मनमोहक होती है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। अमराई, अमराई कहते हैं बेटा जो आम के जो वन होते हैं, ठीक है, बसंत ऋतु में कहते हैं जबकि आम पर भौर आता है तो कोयल पुकारती है। ठीक है, तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बाग हैं भारतवर्ष में, ठीक है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। और बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। ठीक है, मलय पवन दक्षिण भारत से जो वायु आती है, वहाँ पर मलयाचल पर्वत है, तो दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली जो वायु है वह क्या करती है? तन मन संवारती है। ठीक है, जो शीतल मंद और सुगंधित वायु है वह सभी के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ठीक है, तो वह धर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है धर्म भूमि क्योंकि भारतवर्ष में जो है धर्म का बोलबाला है ना, यहाँ के जो निवासी हैं वे धर्म में आस्था रखने वाले हैं, इसीलिए धर्म भूमि कहा गया है। धर्म का आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष में जो है धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है ना, और यह भूमि जो है यहाँ के निवासियों को धर्म के प्रति निष्ठा रखने की और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, इसीलिए इसे धर्म भूमि कहा गया है। और साथ ही क्योंकि यह धरती जो है कर्म भूमि है, यह हम सभी को कर्म करने की प्रेरणा देती है और यह कहती है कि निरंतर कर्म करते रहो और अपने कर्तव्यों का वहन करते रहो, इसीलिए यह शिक्षा देती है। कर्म भूमि इसीलिए इसे कहा गया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ठीक है, इस धरती पर हमने जन्म लिया है, इसीलिए यह हमारी जन्मभूमि है और यह धरती जो है माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए इसे मातृभूमि भी कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो यह इसकी संपूर्ण व्याख्या है। कवि कहते हैं कि भारत देश में, हमारे देश में जो पहाड़ियाँ हैं उनसे बहुत ही सुंदर सुंदर झरने बहते हैं। ठीक है, और जो झाड़ियाँ हैं उनमें चिड़ियाँ चहचहाती हैं। इसी तरह जब आमों के बागों में बौर आता है तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। और इसी तरह मलय पर्वत से आने वाली जो शीतल मंद और सुगंधित वायु है वह सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। ठीक है, ताजगी भर देती है तन मन में, सभी का हृदय जो है प्रसन्नता से भर जाता है। इस प्राकृतिक सौंदर्य से कवि का मन झूम जाता है, इसीलिए कवि ने अपनी जन्मभूमि को धर्मभूमि और कर्मभूमि माना है। कवि को गर्व है कि उनका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है, तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा परम धर्म होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। अब इसी क्रम में अंतिम पंक्तियां हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो बच्चों, भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो भारत भूमि है इसमें अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है, यह अनेक महापुरुषों की भूमि है।
सबसे पहले कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, ठीक है, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जन्मी जहाँ थी सीता, और इसी भूमि पर जो सीता माता हैं, जनक नंदिनी सीता, वे भी इसी धरती पर अवतीर्ण हुई हैं। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, श्री कृष्ण भगवान उन्होंने भी इस परम पुण्य भूमि पर जन्म लिया। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, ठीक है। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। क्यों? क्योंकि वे मोहवश हो गए थे, जिस कारण वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। आगे है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, ठीक है। आगे कहते हैं कि इसी पवित्र भूमि पर, भारत भूमि पर गौतम बुद्ध जी का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने इस देश का सुयश बढ़ाया, ठीक है, मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। किस तरह से? उन्होंने क्या किया? जग को दया सिखाई और जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध जी ने इंसानों को, मनुष्यों को किसका दिया? दया और अहिंसा का मार्ग दिखलाया, और साथ ही उन्होंने जग को दिया दिखाया। ये जो ज्ञान का दीपक था उसको दिखाकर सभी को क्या किया? उन्होंने मार्ग दिखाया, जो कि भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी फैल गया। इसीलिए कवि कहते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए भगवान समय समय पर इस धरती पर अवतरित होते रहते हैं, और अनेक महायुद्ध यहाँ पर लड़े गए हैं, जिनमें महाभारत जैसा युद्ध भी शामिल है। और वह बुद्ध भूमि मेरी, ठीक है। बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि इस धरती पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया है, जिन्होंने जो है सत्य और अहिंसा का जो मार्ग है, दया का मार्ग है, वह दुनिया को दिखलाया, और जिससे भारत की जो कीर्ति है वह देश में नहीं अपितु विदेशों में भी फैल गई। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ठीक है। यह जो देश है यह मेरी जन्मभूमि है, और ये माता के समान ये हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए यह हमारी मातृभूमि भी है। यह इसकी संपूर्ण व्याख्या है। कवि कहते हैं कि यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जो यह पुण्य भारत भूमि है, यहाँ पर अनेक महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है ना। सीता माता, भगवान राम, है ना, और विष्णु के जो अवतार हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, भगवत गीता की रचना की। और यही वह पवित्र भूमि है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर के सारे संसार को दया और प्रेम का संदेश दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि भारत की जो प्रसिद्धि थी वह दूर दूर तक फैल गई थी। और इसी तरह अनेक महापुरुष इस धरती पर अवतरित हुए हैं समय समय पर, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जैसे, बुद्ध जैसे लोग, ये हमारे लिए क्या है? गौरव का विषय है। तो बच्चों, इस कविता द्वारा सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमने इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया है। इसके उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, इसकी विशाल चोटियाँ, ठीक है, वो यहाँ का क्या है? गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। यह ऋषि मुनियों की जो पावन स्थली है, यहाँ जन्म लेकर देवता भी धन्य हो गए हैं। कवि का संदेश है कि हमें अपने महान देश के महान आदर्श को समझना चाहिए और इसके संवर्धन में अपना योगदान देना चाहिए। बच्चों, पर प्रस्तुत कविता को लिखते हुए जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को। वह देश के गौरव का गान करते हुए हिमालय, सागर, झरने तथा अमराइयों की प्रशंसा करते हैं। कवि स्वयं को धन्य मानता है कि उनका जन्म उस भूमि पर हुआ है जहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। अतः हमें श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए और बुद्ध जी द्वारा दिए गए, ठीक है, जो उन्होंने संदेश दिया था अहिंसा और दया का, जो पाठ हमें पढ़ाया था, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।